लोग भी सोचते होंगे ना, लौकी अच्छा है, करेला अच्छा है, कैरेट अच्छा है, या फ्रूट्स बहुत खाना चाहिए, ये ऐसे क्यों बोलते हैं, या फिर किस बेसिस पे हमने ये डिसाइड किया, हमने मतलब आचार्यों ने ये डिसाइड किया कि ये जड़ी बूटी ये बीमारी के लिए अच्छा होता है। क्योंकि आजकल देखा गया तो अपने पास इतने सारे साइंटिफिक मेथड्स है, टेक्नोलॉजी है कि हम उसको एनालिटिकली टेस्ट करके बता सकते हैं। उस जमाने में जबकि माइक्रोस्कोप भी नहीं था, तो उनको कैसे पता चला कि ये चीज या ये फ्रूट हो गया या ये पेड़ हो गया ये इस बीमारी के लिए अच्छा है, तो ये कैसे पता चला? तो उसके लिए भगवान ने ही एक आध सिंबल्स उसमें छोड़ दिया है, तो वो चीज एक्सप्लेन करता है ये लोक पुरुष साम्यवादा में। ये लोक पुरुष साम्यवादा टर्म का मीनिंग है, लोक मतलब जो हमारा पृथ्वी है, यूनिवर्स है, इसको कंसिडर करते हैं लोक में। पुरुष मतलब हम जो इंसान है, तो इंसान में या फिर जो जीवी है, तो इंसान और ये लोक में क्या बोलते हैं सिमिलैरिटीज है, उस हिसाब से ये प्रिंसिपल किया गया है। तो ये आपको इसका रेफरेंसेस मिलेगा चरक संहिता में, ठीक है। उसमें पहला है ये क्या है? अखरोट है ना, वॉलनट है। ये किस चीज के मतलब कौन से अंग के लिए अच्छा है बोले तो आपको, हाँ, ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है ना। तो उसका शेप भी देखा तो वैसे ही दिया है ना भगवान ने, मतलब उसका शेप के हिसाब से वो हम बता ही सकते हैं कि ये ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। अगला आ गया ये लहसुन पेट के लिए, कैसे बता सकता है? हाँ, लहसुन पेट के लिए अच्छा है कैसे? मतलब लहसुन यूजुअली पेट के बीमारियों के देते हैं। उसका, हाँ जी, उसका एक क्लॉव अगर निकाल के देखा तो देखिए स्टमक के जैसे ही है ना, एक क्लॉव अगर उसका एक ये जो क्लॉव निकाल के हमने देखा तो स्टमक के शेप में ही आता है ना। तो वैसे हम बता सकते हैं कि लहसुन पेट के बीमारी के लिए अच्छा है। अगला आता है ये क्या है? गाजर, काटा हुआ गाजर है, ठीक है। ये किसमें अच्छा है? आईज के लिए। गाजर बचपन से ही वो हम सुन के आया है ना, कभी भी डॉक्टर के मतलब आंख के डॉक्टर के पास गए तो वो लोग बोलते हैं कि विटामिन ए से रिच है, तो आपके आंखों के लिए गाजर बहुत अच्छा होता है। तो आंखों के अंदर का हमारा जो आइरिस है वैसे नहीं दिख रहा है, ये काटा हुआ गाजर ऐसे दिख रहा है ना, ठीक है। अभी ये तो आपको थोड़ा दिक्कत हो गई। ये प्लांट कौन सा है? पहले कांचनार है। कांचनार मतलब उसमें वो वाइट या पर्पल कलर का फूल आता है ना। ये कौन से अंग से मिलते हैं? थायराइड का, ठीक है। थायराइड से जो हमारा थायराइड, आजकल हाइपोथायराइडिज्म, हाइपरथायराइडिज्म, मुझको ज्यादा चिल्लाना पड़ रहा है अब ठीक है। तो हाइपरथायराइडिज्म, हाइपोथायराइडिज्म, आप में से भी काफी लोगों को होगा ना। कितने लोग थायरोसिन लेते हैं? कौन थायरोसिन लेते हैं? हाइपोथायराइडिज्म, हाइपरथायराइडिज्म के लिए कौन कौन दवाई लेते हैं? देखो, तो ये थायराइड जो ग्रंथि है या कोई भी एंडोक्राइन सिस्टम जो अपने शरीर में हार्मोन सेक्रीट करता है, उसके स्वास्थ्य के लिए ये इसका पत्ता, रूट जो भी है, ये पेड़ बहुत ही लाभदायक है, ठीक है। तो ये है कांचनार और थायराइड के लिए। अगला आ गया ये क्या है? अंजीर है, वो एक तरह के अंजीर है। तो अंजीर किसके लिए रखता है? ये भी बताने थोड़ा डिफिकल्ट होगा। ये है आपके स्क्रोटल हेल्थ के लिए, जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो अंजीर के अंदर का जो छोटे छोटे दाने हैं ऐसे ही दिखता है आपके स्क्रोटम, और उसके मतलब जो भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए यूज किया जाता है, तो इसलिए अंजीर बोलते हैं। अंजीर जिनको इनफर्टिलिटी होते हैं या यंग एज में भी हम अंजीर खाने के लिए ऐसे बोलते हैं ताकि वो अपने ये स्वास्थ्य, ठीक है। अभी ये क्या चीज है? अंगूर है ना। अंगूर किस लिए? यस, लंग्स का ब्रोंक, ये जो लंग्स में एल्वियोलाई दिख रहे हैं ना, ये लंग्स हो गया। लंग्स के अंदर जो कैपिलरी है, मतलब जो चीज हम सांस अंदर लेते हैं तो फूलता है और कम सांस बाहर छोड़ते तो श्रिंक होता है, ये चीज है एल्वियोलाई,
ठीक है, उसके जैसे ही दिखता है ये अंगूर। तो आपके लंग्स के हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है अंगूर। ठीक है, ठीक है। ये चीज, ये क्या है? राजमा। राजमा है ना? राजमा किसके लिए? देखो शेप देखो इसका, एक राजमा सोच के देखो। हाँ, किडनी के लिए। तो राजमा किडनी के हेल्थ के लिए बहुत ही लाभदायक है। ठीक है, अभी इसका तो पेड़ आपको तो देखा होगा, इसका नाम है शालमली। ये पेड़ देखा है, बहुत कॉमन है, जिसमें कांटा होता है, देखा है ना? क्या बोलते हैं आपके लैंग्वेज में? हाँ, संस्कृत में इसको शालमली बोलते हैं। ये कैसे दिखता है? शिमल है। कैसे दिखता है? नहीं नहीं, ये चीज हमारे शरीर में या फिर कोई बीमारी ऐसे कुछ सोचो कि किसके, हाँ, जो स्किन में बचपन में या सभी को एक्ने होता है ना, एक्ने होता है ना, यवन पीड़का जो बोलते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा लाभदायक होता है इसका। यवन मतलब जो एक्ने, पिंपल्स होता है ना, पिंपल्स में इसका वही, जब जो वो चीज तो ऐसे है कि उसका रूट या बार्क का पाउडर, मतलब उसका जो स्टेम बार्क है उसका छील के उसका पाउडर बनाओ, तो वो चीज इंटरनली भी देते हैं लगाने के लिए। मतलब वो अलग अलग फॉर्मुलेशंस है आयुर्वेद में, जिस तरफ से वो यूज किया जाता है। नहीं, डायरेक्टली यूज नहीं, बट मैं बता रही हूँ कि ये लोग, जैसे आप फ्रूट्स मैंने दिखाया, वो तो आप कैसे भी मतलब नॉर्मल लाइफ में भी यूज करते हैं। ये मेडिसिनल वैल्यू जिसका है, ये सारी चीजें फॉर्मुलेशन पे आता है, तभी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया लोग। और इसके जैसे ही और भी बहुत चीजें हैं, जैसे करेला है। करेला कैसे दिखता है? पैनक्रियास। करेला कैसे दिखता है? पैनक्रियास के जैसे। तो वो करेला जिसको भी डायबिटीज है या पैनक्रियास के हेल्थ के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। तो वैसे हर एक चीज का, तो ये सारे चीजें ऑब्जर्व करके, इसको अच्छे से पढ़ के ऐसे ही लिखा गया है अपना शास्त्र। जो भी शास्त्र आयुर्वेद के ये बुक्स है वो वैसे ही मिलता है। और इन डेप्थ उनको तभी ऐसे भी बताया जाता है ना कि आचार्यों में ज्ञान चक्षु बहुत स्ट्रांग था, जैसे हम में वो है नहीं, तो उनको ध्यान में जब जाता है तभी भी काफी चीजें समझ आ जाता था। ठीक है, तो ऐसे रिसर्च करके लिखा हुआ चीजें है जो भी है आयुर्वेद में, जो हम अभी पढ़ रहे हैं। ठीक है, लिवर के लिए ऐसे देखा गया तो आप लोग जैसे मैंने अभी शालमली दिखाया ना, वैसे ही एक प्लांट है, उसका नाम कुटकी सुना है? हाँ, कुटकी का भी मतलब वो, लेकिन सेक्शन में गया तो वैसे ही देखना है। कुटकी, ये सारे चीजें लिवर का है। मतलब ये जनरल आप लोगों को जो समझ आता है वही मैंने बताया है। हाँ, तो दिनचर्या में जैसे है ब्राह्म मुहूर्त, तो वो सारे चीजें तो सर ने बताए होंगे ना, अरुण पांडे जी ने। ठीक है, मैं बताऊं? ठीक है, शॉर्टकट में। तो ये मैंने लिस्ट आउट किया है कि दिनचर्या कैसे क्या क्या बताया है। तो दिनचर्या में पहले है ब्राह्म्य मुहूर्त, मतलब सूर्योदय के 2 घंटे पहले उठना चाहिए। सूर्योदय कब भी होता है उसके 2 घंटे पहले उठने के लिए बोलता है। वो इसलिए क्योंकि जैसे उस टाइम पे मतलब एक तो पॉजिटिव, मतलब जो एनवायरनमेंट में जो पॉजिटिविटी होता है वो बहुत हाई होता है। उसके अलावा जो दोषों के एस्पेक्ट में बताया गया, तो सारा अपने शरीर के तीनों दोष जो है वो थोड़ा बैलेंस में रहता है, मतलब सो के उठ के और बाहर भी वो थोड़ा सा बैलेंस में रहने वाला टाइम है। उस टाइम पे ज्यादातर मतलब ब्राह्मी मुहूर्त में हम उठने के बाद अगर डे के हिसाब से देखा जाए तो वात दोष थोड़ा सा इसमें रहता है, मतलब थोड़ा प्रिडोमिनेंस में रहता है, या थोड़ा सा हाई क्या बोलते हैं शक्ति में रहता है। तो उस टाइम पे क्या है कि कुछ भी चीज हम इनिशिएट करने के लिए इजी हो जाएगा। जैसे मैंने बोला वात का प्रॉपर्टी क्या है, कोई भी चीज से फटाफट करने का ये क्या बोलते हैं टेंडेंसी ज्यादा होता है वात में। तो जब वात काल में हम उठते हैं तो अपना पूरा दिन शुरू करने के लिए एक अच्छा स्टार्ट मिलता है। तो इसलिए ब्राह्म्य मुहूर्त में उठने के लिए बोलता है। जैसे सूर्योदय होता है वो फिर होता है कफकाल, मतलब धीरे धीरे कफकाल आता है। तो कफकाल में मैंने बताया कुछ भी चीजें आप उस टाइम पे सीखा गया, तो मतलब हम कुछ शुरू किया, और पढ़ने के लिए बच्चों को भी ये बताया जाता है कि
ब्राह्म मुहूर्त में उठ के आप पढ़ाई चालू करो। तो मतलब आपका बाकी फ्रेशन अप होना वगैरह करने के बाद पढ़ाई चालू करो, क्योंकि एक तो आप लोगों का ग्रास्पिंग पावर उस टाइम पे बहुत हाई होता है और जैसे कफ में वो कन्वर्ट होता है तो वो मेमोरी भी अच्छे से बैठ जाता है। ठीक है। दूसरा है शौच विधि। तो ब्राह्मी मुहूर्त में उठ के फिर हम शौच विधि वगैरह करते हैं, मतलब बाथरूम जाना, फ्रेशन अप होना, ये सारे। उसके बाद हम दंत धावन करते हैं, ब्रशिंग और जिह्वा निर्लेपन। ब्रशिंग और जिह्वा टंग क्लीनिंग, ये सारे चीजें मतलब ओरल कैविटी का क्लेंसिंग है वो करते हैं। उसके बाद है आचमना, मतलब 1 ग्लास पानी पीना पहले उठ के, मतलब ये सारा फ्रेशन अप होके फिर आचमन करते हैं। पानी क्यों पीना है? जो भी टॉक्सिन्स हमारे मुंह में, शरीर में इकट्ठा हुआ है उसको भी थोड़ा फ्लश आउट करने के लिए 1 ग्लास ऑफ पानी सुबह पीना बहुत लाभदायक है। फिर आता है अंजन, नस्य, कवल, गंडूश, धूमपान। ये सारा चीजें क्या है? आयुर्वेद में बोलता है कि जो हम ये लगाते हैं ना अंजन, काजल, हाँ काजल लगाते हैं, उससे मतलब अभी जो मिलता है वो केमिकल वाला काजल नहीं, तभी जो बनाते थे इससे जो नेचुरल चीजों से बनता था, हाँ, तो वो चीज लगाने से अपने आंखों का जो भी प्रॉब्लम्स है या कुछ इन्फेक्शन है या कुछ भी इश्यू है, ड्राइनेस होता है आजकल भी, ड्राइनेस तो बहुत ही होता है, तो ये ड्राइनेस, ये सारे चीजें को, ये सारे प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए अंजन हमें हेल्प करता है। वही नस्य, नस्य डालने के लिए बोलता है कि अणुतेल कॉमनली यूज किया जाता है, वो आप लोग भी कर सकते हैं। रोज जब 1 बूंद अणुतेल आपके नोज में डालने से आज का ये जो रेस्पिरेटरी रिलेटेड प्रॉब्लम्स, मतलब जो लंग्स का ये, या जिनको आस्मा है या फिर पोल्यूशन के वजह से कुछ बीमारियां या कुछ भी इन्फेक्शन, डस्ट के वजह से एलर्जी, ये सारे चीजों को दूर रखने के लिए डेली नस्य कर्म करना बहुत लाभदायक है। 1 बूंद दोनों, वो अगर आपको ये, ताकि अभ्यंग के बाद हमेशा ये बोलता है कि स्वेदन चाहिए या फिर स्वेट आउट होना है, तो अभ्यंग करके अपने स्किन को हमने थोड़ा सा ओपन कर दिया, मतलब स्किन को ये कर दिया, मालिश कर दिया, और अभी उसमें से जो भी टॉक्सिन्स है उसको बाहर निकालना है तो स्वेटिंग से ही होगा, मतलब पसीना छूटना चाहिए, इसीलिए अभ्यंग के बाद व्यायाम करने के लिए बोलता है। फिर उद्वर्तन, उद्वर्तन का मतलब ये है कि थोड़ा सा ये अपना उपटन, उपटन तो आप लोग पता होगा ना, जब नहाते हैं तो उपटन से, उपटन या उपटन पत्ता है ना, हाँ, वो पाउडर से, पाउडर मसाज बोलते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो भी डेड सेल्स हमारे शरीर में है या जो पसीना से बाहर निकला हुआ टॉक्सिन से, उसको अच्छे से निकालने के लिए, अभी आजकल के जमाने में सोप आया है, शैम्पू आया है, बॉडी वॉश आया है, ये सारे चीजें हैं, तभी इसके काम कौन करता था? ऐसे उपटन जैसे चीजें ही करते थे। ठीक है। फिर आता है स्नान, उपटन लगा लो, स्नान करो, और फिर भोजन विधि, उसके बाद ये सब करके फिर भोजन विधि में जाना है। तो ये होना चाहिए आपके दिनचर्या। ठीक है, तो इतना काफी होगा, इससे ही मुझे लगता है आप लोगों को बहुत ऐसे आज मैंने भर दिया। अभी कुछ डाउट्स है या कुछ आपको पूछना है आयुर्वेद के रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं मेरे से। ठीक है। स्लीप का भी, ये सारा चीजें मैंने आयुर्वेद का मेन तत्व, मतलब सिद्धांत के ही एक स्लाइड्स बनाए थे। तो उसमें त्रयोपस्तंभ, मतलब 3 जो पिलर्स, जैसे ये रूम को ये पिलर्स ही सपोर्ट देते हैं ना, वैसे अपने लाइफ को सपोर्ट देने के लिए 3 पिलर्स बताया गया है। वो है निद्रा, आहारा और ब्रह्मचर्य। निद्रा मतलब प्रॉपर स्लीप मिलना चाहिए, प्रॉपर टाइम से सोना, प्रॉपर टाइम से उठना। ठीक है, ये सारे चीजें करने से अपना, मतलब अभी एक ये बताती हूँ, एक रिसर्च हुआ है, उसमें कैसा था कि एक्चुअली प्रिजनर्स में किया था, मतलब बहुत टाइम पहले, तो उनको खाना देते थे, सब देते थे, लेकिन इनको सोने नहीं देते थे। तो प्रिजनर्स में ऐसे सब रिसर्च पहले पुराने टाइम पे फॉरेन कंट्रीज में किया हुआ है। तो ये रिसर्च के हिसाब से ऐसे बताया गया था कि वो इंसान 3 दिन से बाद, मतलब 3 दिन कंटिन्यूसली अगर एक इंसान को नींद नहीं मिलता, एक दिन का मिलता नहीं तो बहुत टायर्ड हो जाता है, 2 दिन के बाद वो थोड़ा सा पागल जैसे ये हो जाता है, 3-4 दिन के बाद वो कितना भी आप खाना दे दो, बाकी जो भी चीज दे दो, अगर इंसान को नींद बराबर नहीं मिला तो उनका पूरा शरीर का सिस्टम डिसफंक्शन हो सकता है।
तो ये है नींद के बिना भले बाकी आहार हो या जो भी चीज है, नींद अगर इंसान को नहीं मिला तो वो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगा। आहार में भी ये बताया है कि आहार मतलब हम खाना तो है, फिर डाइट बीच में हम फास्टिंग वगैरह करते हैं ना, ये क्योंकि जितना मात्रा में हमें खाना है उतना ही खाना है। और आहार के भी बारे में आयुर्वेद में काफी रूल्स बताया है कि कैसे खाना खाना चाहिए, कौन से टाइम पे खाना चाहिए। दिनचर्या ऋतुचर्या के हिसाब से भी अलग अलग ये बताया है कि ये ऋतु के हिसाब से आप ये खाना नहीं खाना चाहिए, ये खाना चाहिए, वो सारी चीजें भी आयुर्वेद में बताया तो है। ठीक है, तो उसके अलावा आहार खाना है, उसके साथ साथ हम बीच बीच में फास्टिंग भी करना है, ताकि शरीर में जो टॉक्सिन बिल्डअप होता है या फिर शरीर में जो भी विषांश बढ़ जाता है तो उसको निकालने के लिए फास्टिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये चीज है खाने के बारे में। और ब्रह्मचर्य मतलब सिर्फ ऐसे इंटरकोर्स से ऐसे नहीं, कोई भी चीज हम अति सर्वत्र वर्जित ऐसे बोलते हैं, अति सर्वत्र वर्जित। कोई भी चीज से हमें अगर अटैचमेंट आने लगा या फिर कोई चीज से हमें ज्यादा, जैसे छोटा सा एक एग्जांपल दिया, तो आप लोग सब काम तो करते होंगे, तो काम मतलब ऑफिस के काम, तो उसमें जो ब्रेक लेना है या ब्रेक मिलना है वो अगर नहीं है, तो अगर कंटिन्यूअसली बहुत ये मिल गया तो हमें भी मन करता है ना कि छोटा सा एक वेकेशन करना है, कहीं जाना है। ये चीज बहुत सरल मतलब बहुत कैजुअल तरीके में मैं आपको समझाने का कोशिश कर रही हूँ, वो क्योंकि अपने मन और शरीर वो मांगते हैं ना कि अभी हाँ बहुत हो गया, थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहिए। ऐसे ही हर चीज में ये ब्रेक जरूरी है। ठीक है, तो वो आता है ब्रह्मचर्य में। अभी इसमें ठीक है, ये 3 चीजें समझ आए। अभी उसमें एक भैया पूछे हैं कि उच्च रक्तचाप में करेला का बोले क्या, करेला कैसे काम करते हैं? ये पहले चीज में आपको ये करेला खाने के लिए कौन बोला उच्च रक्तचाप में? देखो, करेला का जो रस है वो तिक्त रस है, तो वायु और आकाश प्रधान होता है तिक्त रस। 6 रस का बारे में आयुर्वेद में बताया गया है। ठीक है, 6 रस के बारे में, एक तो मधुर है, अम्ल रस, लवण, तिक्त, कटु और कषाया, और इसका इंग्लिश तर्जम क्या है वो भी दिया गया है इसमें। ठीक है, इंग्लिश तर्जम भी दिया गया है। तो उसमें करेला का रस जो है तिक्त रस है, बिटर होता है ना, इसलिए बिटर गार्ड बोलते हैं उसको। ठीक है, तो ये बिटर गार्ड वायु और आकाश प्रधान है। तो उच्च रक्तचाप भी हम मानता है कि वायु और रक्त मतलब रक्त में वायु के वजह से कुछ प्रॉब्लम होता है या वात दोष के वजह से कुछ प्रॉब्लम होता है, तो तभी ये उच्च रक्तचाप जैसे बीमारियां आता है। तो करेला से ये वायु और आकाश को मतलब तो वो वात जो फैक्टर है उसको कंट्रोल करने के लिए या उसको भी बैलेंस करने के लिए हेल्पफुल है। वो भी एक रीजन हो सकता है, ये हाइपोथेसिस है। ठीक है, वो भी उसी वजह से भी हो सकता है कि किसी ने अभी आपको बोली भी है कि करेला अच्छा होता है, तो ये वजह से हो सकता है। ठीक है मैडम, थायराइड के लिए बोला था मैंने। थायराइड के लिए थायराइड की जो दवाई जो 2 लिखा था हमारे इसमें, उसको बोलते हैं कोयराल बोलते हैं हमारे लोकल वर्ड जो है। तो अब इसमें जो उसमें कैसे खाना चाहिए उसको कैसे? कांचनार को भी अपने इसमें यूजुअली थायराइड के पेशेंट आता है तो कांचनार गुग्गुलू या कांचनार घनवटी ऐसे अलग अलग, जैसे मैंने एक्ने के लिए सर ने पूछा तो मैंने बताया ना ये भैया को कि वो ऐसे ही डायरेक्टली खा नहीं सकते, उसको हम प्रोसेस करके गोली के रूप में या कषाय के रूप में करते हैं, फिर कंज्यूम करना चाहिए। ब्रशिंग शुड बी डन। एक भैया ने पूछे है कि ब्रशिंग शुड बी डन बिफोर मील और आफ्टर मील। नाउअडेज सम पीपल सेज ब्रशिंग शुड बी डन आफ्टर मील। ठीक है, आयुर्वेद में भी वो एक चीज तो कंट्रोवर्शियल, तो इसीलिए बोलते थे कि दंत धावन भी सुबह और शाम के खाने के बाद करना चाहिए। मतलब जो ब्रशिंग है ना सुबह उठने से पहले मतलब उठ के खाने से पहले करना चाहिए, और कभी भी खाने से बाद नहीं करेंगे, खाने से पहले ही करना चाहिए। लेकिन जो अच्छमन मैंने बोला ना, आयुर्वेद में ऐसे एक रेफरेंस है कि अच्छमन या पानी पीने का चीज, तो वो बताते हैं कि उठ के जो हम शौच विधि या वॉशरूम जाना ये सब करने के बाद तुरंत करना चाहिए, उसके बाद ही ब्रशिंग करना चाहिए, ये भी बोलते हैं। ये इसलिए क्योंकि जो ऐसे माना जाता है कि रात को हम मुंह साफ करके सो गए तो ज्यादा क्या बोलते
गंदगी या कीटाणु हो तो नहीं रहेगा। लेकिन सुबह उठ के जो सलाइवा हमारे मतलब जो केमिकल्स हमारे मुंह पे या एंजाइम्स जो रहता है वो डाइजेशन के लिए बहुत लाभदायक है, ये माना जाता है। तो इसलिए ऐसे भी एक वाद है कि ब्रश करने से पहले थोड़ा सा पानी, लेकिन कभी भी ये नहीं बोला है कि ब्रश करने से पहले खाना खाना चाहिए। खाना तो ये प्रॉपर विधि के हिसाब से ये सारा चीजें करके स्नान करके आपको खाना चाहिए, ठीक है। स्नान का एक और गुण मैं बताती हूँ, वो इसलिए तो गार्गल करते हैं हम। अगर कोई बीमार है, मतलब ये सारे दिनचर्या मैंने बोला स्वस्थ व्यक्ति के लिए है जो हेल्दी है। तो हेल्दी व्यक्ति के मुंह पे या मतलब जो भी है वायरस वगैरह तो नहीं रहते ना। और रात के खाना, और आयुर्वेद के हिसाब से जो सनसेट होता है उससे पहले खाना हमारा खत्म होना चाहिए, ये बताया गया है। तो उसके बाद जब सोने से पहले ब्रश करके सोते हैं तो मुंह पे जो कीटाणुओं का इकट्ठा होना वो तो कम ही है चांसेस, ठीक है। बट कुछ एंजाइम्स रहता है जो डाइजेशन के लिए हेल्पफुल है। लेकिन आजकल ऐसे हम भी पेशेंट्स को या कोई भी आए तो हम ऐसे नहीं बोलते, हम यही बोलते हैं कि आप लोग पहले ब्रश करो उसके बाद ही पानी पीना, ठीक है। क्लियर हो गया? एक्सक्यूज मी, जैसे आपने दिनचर्या में बताया कि पानी को जैसे हम शौच के बाद शौच और उसके बाद हमें पानी पी सकते हैं स्नान के बाद। हाँ जी। तो जैसे कतिपय वैद्य लोग बताते हैं कि जब उठो सबसे पहले पानी पियो, यही बताया ना। तो वैद्य लोग इसलिए बताता वो तभी करना है कि अगर आप कोई रोग वगैरह नहीं है, इन्फेक्शंस वगैरह आपको नहीं है, ठीक है। दूसरा, रात को सोने से पहले आपका ओरल हेल्थ मतलब ब्रश वगैरह करके अच्छे से करके ही सो गया है तभी कर सकता है। उसका भी रीजन ये है कि जो मुंह के अंदर सलाइवा में जो एंजाइम्स रहता है, केमिकल्स रहता है, वो सीधा अंदर जाने से, मतलब रात को हम सोने के टाइम पे कुछ एंजाइम्स प्रोडक्शन होता है, वो जाने से वो अपना डाइजेशन को बढ़ाते हैं, ठीक है। आजकल के जमाने में रात को, शाम को सोने से पहले या रात को सोने से पहले ब्रश करने वाले लोग बहुत कम है, ठीक है। दूसरा, बीमारियां कई लोगों को ज्यादा होता है, तो वायरस वगैरह जैसे ये भैया ने बताया वायरस वगैरह है तो वो पूरा हम अंदर ये नहीं करना चाहिए। तो एक बार इसलिए हम बोलते हैं कि एक बार आप मुंह धो लो, मुंह अच्छे से क्लीन करो, फिर पानी पी लो। और दूसरा जैसे ये त्रिदोष का बात आया ना, उसके लिए ये 3 में से सबसे खराब स्वास्थ्य के लिए कौन सा है? सबसे कोई भी अधिक? 3 खराब नहीं है। त्रिदोष हमारे शरीर के लिए दोष अगर है नहीं, जैसे अभी मैं बताती हूँ, आपके तीनों दोष अपने शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक है। जैसे मैंने बताया ना, ये सारे चीजें, वात जो है कोई भी चीजें इनिशिएट मतलब जनरल इनका फंक्शन देखा गया है तो वात जो है अपना नर्वस सिस्टम और जो भी संचलन होता है ना, सर्कुलेटरी सिस्टम, जैसे ब्लड हमारे शरीर से सिराओं से चलता है, अपना सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के ये सारों चीजों को वात कंट्रोल करते हैं या रेगुलेट करते हैं। पित्त जो है अपना जीआई ट्रैक, अपने मतलब हार्मोनल एक्टिविटी, फिर पचन क्रिया, जो शौच क्रिया, ये सारे चीजें पित्त कंट्रोल करते हैं, ठीक है। पित्त फैक्टर्स जो अपने शरीर में, बल्कि कफ में आया तो जोड़ों को जोड़ के रखना, मस्तिष्क का हेल्थ, ये सारी चीजें कफ करते हैं। तो तीनों का अलग अलग फंक्शन तो है ही अपने शरीर में। जब हमारे लाइफस्टाइल की वजह से, आहार विहार गड़बड़ होने की वजह से या कुछ भी चीज की वजह से इसमें ऊपर नीचा होता है, उसको बैलेंस करना जरूरी। वो जब ऊपर नीचे होता है या बढ़ता है, कोई अगर बात भी एक इससे ज्यादा बढ़ गया तो उसको कम करना है, तभी ये बीमारियां पड़ता है। अच्छा, ठीक है। ये तीनों को बैलेंस में रखने के लिए कोई कॉमन रूप में प्रयोग करने वाला कोई चीज है ऐसा? बैलेंस करके नहीं, वही बोला ना, ये ऋतुचर्या वगैरह वो लेना है तो फिर एक अलग ही क्लास लेना पड़ेगा। ये सारा दिनचर्या ऋतुचर्या उसी के लिए ही है। इसमें एक भैया लिखे हैं, डॉक्टर साहब इसका कमर दर्द का घरेलू औषधि की नाम बता दीजिए। कमर दर्द के लिए किस वजह से आपको कमर दर्द हो रहा है? किसने पूछा ये? त्यो कसले सोध्नु भएको थियो क्वेसन? उठ्नुस्। कमर दर्द के
ठीक है, मैं जनरली बता, आपको है क्या बैठने से, तो उसके लिए आपको मेन ये है कि वो रीजन, ये कमर दर्द अलग अलग रीजन से होता है, ठीक है। एक तो आपका मसल्स जो एक्सरसाइज वगैरह कम हो गए तो टाइट होता है, उस वजह से होता है, नसों के वजह से होता है, आपके स्पाइनल वर्टिब्रे को कुछ इंजरी हुआ तो उस वजह से होता है, तो उसके सब अलग अलग ही ट्रीटमेंट है। जनरली किसी भी रीजन से, मतलब अब अगर ये बैठ के अपना कमर टाइट होता है तो उस वजह से है, तो एक तो आपको चाहिए एक्सरसाइज, फ्लेक्सिबिलिटी मतलब स्ट्रेंथ डेवलप करने वाला एक्सरसाइज, योगा करो, प्राणायाम करो उससे। दूसरा चीज है कि अच्छे से गर्म, मतलब रोज थोड़ा सा मालिश करके, ताकि आपका वो जो मसल्स अगर रिजिड हो गया है, कमर अगर टाइट हो गया है, तो उसको ये करने के लिए थोड़ा सा ऑयल से मालिश करके थोड़ा गर्म सेक वगैरह करने से वो हो जाएगा। धन्यवाद डॉक्टर साहब। इसलिए एक हाँ जी, पूछिए पूछिए। हम ये साइनोसाइटिस जो प्रॉब्लम होता है ना, इसको सॉल्व करने के लिए योग भी करते, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, कपालभाति करते, और अभी आपने बोला शुद्ध देसी घी और कोकोनट ऑयल और जो एक प्रोडक्ट है, अगर वो होगा तो भी इसमें अच्छा होगा। और इसके अलावा कौन सा मेडिसिन हम यूज कर सकते हैं? उस मेडिसिन कुछ भी मैं बताना ऐसे नहीं, क्योंकि हम हर एक पेशेंट जब आते हैं उनको पूरा एक असेस करते हैं, उसके हिसाब से ही कई मतलब आयुर्वेद भी ये मानते हैं कि हर एक व्यक्ति अलग है। जैसे बोलते हैं ना, बुखार आया पैरासिटामोल ले लो, ऐसे नहीं। उसमें जब भी आप लोग आते हैं तो पूरा असेसमेंट क्राइटेरिया है हमारा, उसी हिसाब से फिर हम मेडिसिन डिसाइड करते हैं। जनरल चीज है, अगर आपको साइनसाइटिस से दूर रहना है तो आपने जो भी बोला, एक तो गर्म पानी से सुबह और रात को, शाम को सोने से पहले गार्गल करने से जो कफ वगैरह या कुछ इन्फेक्शन है वो निकल जाता है। दूसरा, रेगुलर बेसिस पे नस्य करने से तभी भी आपका ये साइनसिस इन्फ्लेमेशन, साइनस भी इन्फेक्शन के वजह से या कुछ इन्फ्लेमेशन होता है तभी साइनसाइटिस होता है बोलते हैं ना, तो वो दूर रखने के लिए ये सारे चीजें अच्छा है। तीसरा चीज ये है कि डाइट में जिसको भी साइनसाइटिस प्रोन है तो उनको एक तो बहुत तले हुए चीजें जो ज्यादा ऑयली है, घी डालने के लिए ठीक है, लेकिन खाने के लिए कम मात्रा में नहीं, ये नहीं बोल रही हूँ कि बिल्कुल नहीं खाना, अच्छा है, लेकिन तले हुए चीजें, जो चीज होता है, प्रोसेस्ड फूड वगैरह है ना, वो हमारा इन्फ्लेमेशन, बॉडी का इन्फ्लेमेशन बढ़ाते हैं, ये सारे चीजें अवॉइड करना चाहिए। ठंडा चीजें, जब भी ठंडी मौसम चलता है तभी ठंडा चीजें खाना, ये सारे चीजें अवॉइड करने के लिए बोलते हैं साइनसाइटिस प्रोन पेशेंट्स को। थैंक यू डॉक्टर साहब। आप लोग इतने देर मेरे को ध्यान से सुन लिया, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद।